हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। गर्मी के दिनों में आप 2-3 काम अगर कर लें अपने गार्डन के लिए तो सालों भर के लिए आपको ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे कि आप पूरे साल निश्चिंत होकर के गार्डनिंग कर सकते हैं। उसमें एक है बेहतरीन खाद बनाना, और वो भी अपने घर में जो चीजें खराब हो जाती हैं उन चीजों से। और आज मैं आप लोगों को एक पोटास का बहुत ही बढ़िया विकल्प बताने जा रही हूँ। अगर आपने ये खाद बना के स्टोर करके रख लिया तो आप देखेंगे कि जो जिस भी फ्रूट प्लांट में जो भी आप लोगों ने गमले में लगा रखा है उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि कलियां बनती हैं लेकिन खिलती नहीं है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके अलावा फ्रूट का जिस भी फ्रूट प्लांट में आप डालेंगे, जब फ्रूट उसमें बन गए हों छोटे छोटे, उस वक्त आपको इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया, इससे इतने सारे लाभ हैं। मैं आगे अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी और इसे किस तरह से सही तरीके से बनाया जाता है वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों ने वुड एप्पल जरूर खाया होगा जिसे बेल कहते हैं, और ये इसे श्रीफल भी कहते हैं क्योंकि देखिए इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों को भी भगाता है। और जो भी चीज हमारे पौधे के लिए जरूरी होती है वो सब इसमें है। लेकिन देखिए मैं जो हमारे घर में जो बेल आता है वो जब खराब हो जाता है तभी मैं इस तरह का काम करती हूँ। तो आपके घर में भी जरूरी नहीं है, अगर ठीक ठाक भी मिल जाता है आपके यहाँ, क्योंकि बेल अगर एक पेड़ में लगा हुआ है इतना सारा फलता है कि आप उससे खाद बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग शहरों में रहते हैं तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। तो देखिए इससे हम बहुत शानदार खाद बना सकते हैं और इंस्टेंट भी बना सकते हैं। दोनों तरह के आज बनाना दिखाऊंगी जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने देखे यहाँ पे इसमें स्टोर करके रखा है, जब भी मुझे जरूरत होती है तो मैं इसी से इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह की बोतलों में आप स्टोर करके लंबे समय तक, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप 1-2 साल आराम से रख सकते हैं। और यहाँ देखें कि ये ऊपर से दिखने में बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अब अंदर इसमें यही एक खराबी होती है कि अंदर इसमें पता नहीं होता ये इतना खराब, इतना गल चुका है ये। तो इसको फेंकना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि बहुत शानदार खाद बनती है। पोटास का भंडार है इसमें, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। तो जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है फल गिरने की, फूल गिरने की, ये सब खत्म हो जाएगी। हाँ, आप इनिशियल जब पौधा आपका जब छोटा होता है तब इसे ना डालें। हमें प्रॉपर इस्तेमाल आना भी बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का, कि हमें अगर हमने राइट टाइम पे उसका इस्तेमाल किया है तो हम उसके 100% उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखें सबसे पहले मैं इस तरह से, और इसके जो छिलके हैं इसको भी मैं नहीं फेंकूंगी, इसको छोटे टुकड़ों में डाल के और अपने कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी। ये देखें इस तरह से हमें पहले पूरा निकाल लेना है। ये देखें, और 2-3 बेल से ही आपके इतने सारे लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाते हैं कि आप एक बार इसे आजमा के देखें, आप खुद ही फील करेंगे कि कितना बढ़िया रिजल्ट होता है। मैं अपने गार्डन में इन्हीं ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करके अपने गार्डन से इतने सारे फल, इतने सारे, आपने देखा होगा मैं भर भर के मेरे गार्डन में टमाटर, सब्जियां, फ्रूट, मतलब गर्मी के मौसम में भी आप देख सकते हैं किस तरह इतने टेम्परेचर में भी बहुत सुंदर फूल खिलते हैं मेरे यहाँ। तो वो सब इन्हीं सब चीजों का कमाल है। जिन लोगों की कलियां, जिनके प्लांट में कोई भी कली, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वो खिलती नहीं है, बड का सिरा मोटा हो जाता है और वो ओपन नहीं हो पाता। तो इन सब का इलाज है ये। अगर आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप ये जरूर इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसकी गुणवत्ता को अगर हम देखें तो ये बहुत कूलिंग एजेंट का भी काम करता है। अगर आपके एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा है तो आपके पौधों को इससे बहुत राहत मिलेगी। सिंपल है, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। देखें, इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। ये इसकी खुशबू इतनी मीठी होती है कि यहाँ देखें मक्खियां भी बहुत आ रही हैं। और आप लोगों के मन में होता होगा कि मीठे होने की वजह से कहीं चींटियां ना आ जाए हमारे गार्डन में,
तो देखें, अगर आप प्रोपोर्शन का सही ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, तो प्रोपोर्शन का सही इस्तेमाल रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लंबे समय तक इसे स्टोर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी। आप इसको 15 दिन के लिए, देखें मैंने दो चीजों का, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ही इसे बनाया है। ये 50 ग्राम के करीब जागरी है, गुड़, इसे भी मैं इसमें मिला दूंगी और फर्मेंट होने के लिए 15 डेज के लिए इसे रख दूंगी। और अगर आप इसमें जागरी नहीं मिलाते हैं, आप मान लें कि आपको इंस्टेंट इस्तेमाल करना है, आपको स्टोर नहीं करना, तो भी उसका एक तरीका मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों के पास वेस्ट डिकम्पोजर अगर जिन लोगों के पास है, वो इसके साथ डायरेक्ट अपने गार्डन में डाल सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। आप देखें, मैं भी वेस्ट डिकम्पोजर बना के अपने गार्डन में रखती हूँ इन्हीं सब चीजों के लिए, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। इसे वेस्ट डिकम्पोजर जब भी आप लोग बनाएं तो उसे छांव में रखना बहुत जरूरी होता है। देखें, यहाँ पे मेरे पूरे खाद का सेक्शन है, यहाँ पे ये वेस्ट डिकम्पोजर। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। इसे अपने गार्डन में जरूर रखें। ये करोड़ों माइक्रोब्स का घर है। इसमें इतने सारे माइक्रोब्स हैं कि ये जब मिट्टी में जाते हैं तो सड़ी गली चीजों को, जो भी आप खाद डालते हैं, उसको इस लायक बनाते हैं कि वो प्लांट के जो रूट हैं उसको एब्जॉर्ब कर सकें और फूल फल सकें। तो ये डाल करके आप डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, कितनी मात्रा लेनी है, वो सब मैं बताऊंगी। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। जब आपका खाद बन के तैयार हो जाता है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखें, ये मेरा तकरीबन 2 साल पुराना है। इस तरह के डब्बों में मैं भर भर के इसे रख लेती हूँ और फिर उसका इस्तेमाल करती हूँ। इस्तेमाल कैसा करना है, आपको डायरेक्ट कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग खाद होती है कि ये आपके प्लांट को जला भी सकती है अगर आपने सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया तो कैसे करना है, जब ये आपकी 1 से 2 साल पुरानी हो जाए तब आप 10 लीटर पानी में 200 से 300 ग्राम ही इस्तेमाल करेंगे, 200 से 300 ml इस्तेमाल करेंगे। और जब ये खाद आपकी नई हो तो आप थोड़ी ज्यादा अमाउंट ले सकते हैं, क्योंकि देखें जैसे जैसे आपकी खाद पुरानी होती जाती है वैसे वैसे स्ट्रॉन्गर होती जाती है, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेटेड होती जाती है। तो आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अभी मैं डायरेक्ट अपने कुछ फ्रूट प्लांट हैं उसमें इसका इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बन के रखा हुआ है, इसलिए मुझे अभी स्टोर नहीं करना है। तो देखें मैं कैसे करती हूँ। अगर आप लोगों के पास वेस्ट डिकम्पोजर ना हो तो आप किसी गवर्नमेंट नर्सरी में लोग रखते हैं वेस्ट डिकम्पोजर, तो वहां से लेकर के आएं और इसका इस्तेमाल करें। वेस्ट डिकम्पोजर से आपकी जो मिट्टी है उसकी संरचना भी बहुत सुधरती है, और जब उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है तो वो और भी ज्यादा नरिशिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो देखें, यहाँ मैंने तकरीबन 5 लीटर के करीब ये पानी लिया है और इसमें मैं ये वेस्ट डिकम्पोजर तकरीबन आधे लीटर के करीब है ये डाल रही हूँ। देखें, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। 1:10 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी रेशियो के हिसाब से आपका गार्डन बड़ा हो छोटा हो आप इसका इस्तेमाल करें। तो देखें, यहाँ आधा लीटर के करीब मैंने वेस्ट डिकम्पोजर डाला है और इसमें अंदाजे से इसको 100 से 200 ग्राम मैं इसमें ये डाल दूंगी। ज्यादा भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि पतला होना चाहिए आपका आप जो घोल तैयार कर रहे हैं। चूंकि गर्मी का दिन है तो आप थोड़ा पतला इसे पतले फॉर्म में डालेंगे। देखिए, बस ये मुझे थोड़ा आइडिया है। आप लोग अगर बिगिनर हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करें। ये जो घोल तैयार हुआ ये बहुत बढ़िया है, देखें। और चूंकि मैंने ऊपर से डाला है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पल्प भी नहीं है। इस तरह से आप बिना किसी खौफ का, इसमें चींटियां भी नहीं आएंगी और किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मेरे जो फ्रूट प्लांट अभी फ्रूटिंग पे हैं मैं उन सब में डालूंगी। कहाँ कहाँ आपको नहीं डालना है, देखें। जैसे आपके कोई यहाँ देखें, मेरे मधुमालती में ये कितने गुच्छों में कितने सुंदर ये वाइन है,
और बहुत सारी इसमें कलियां बनी हुई हैं। इस तरह की चीजों में आप डाल सकते हैं। यहाँ देखें शिमला मिर्च में भी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसमें आप डालें। जितनी भी सब्जियां हैं जो जब वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे आती हैं तब आप इसका इस्तेमाल करें। मैं अभी आप लोगों को डायरेक्ट ही डाल के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को भी यकीन हो कि मैं जो बनाती हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो मैं अपने गार्डन में भी इस्तेमाल करती हूँ। और कभी भी जैसे मैंने गुड़ डाल करके अभी रखा हुआ था, तो गुड़ डाल करके आप डायरेक्ट गार्डन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको वेस्ट डिकम्पोजर के साथ ही इसे डायरेक्ट यूज करना है। जब ये गुड़ के साथ फर्मेंटेड हो जाता है तब इसमें और भी इसके जो गुण हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। तो आप 15 दिन के लिए अगर छोड़ सकते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट इससे मिलेंगे। और मैंने आपको डायरेक्ट यूज करने का तरीका बता ही दिया है। तो देखें, अगर आप लोग गुड़ नहीं भी डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसे 15 दिन के लिए लेकिन फर्मेंटेड होने दें, क्योंकि उससे ये डिकम्पोज हो जाते हैं। और तब जब आप इससे मिट्टी में देंगे तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा बेहतर ढंग से बहुत जल्दी उसको एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी फूल और फल बनाएगा। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले देखें यहाँ नींबू किस तरह गुच्छों में, एक एक गुच्छे में किस तरह से नींबू है, आप वो देखें। इसे हर तरह के फ्रूट प्लांट में हम डाल सकते हैं। देखें एक ही गुच्छे में कितने कितने लगे हुए हैं। उधर आप देख सकते हैं वहां अनार है। यहाँ सफेद सफेद जो आप कपड़े के नीचे देख रहे हैं वो सब मेरे अमरूद हैं। आजकल गिलहरियों से बहुत परेशान हूँ, दिखाना चाहती हूँ गिलहरी किस तरह से मेरे फ्रूट खा रही हैं। ये देखें यहाँ पे, यहाँ आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे जो ये कुतर के सारा फेंका हुआ है, सारे फूल कुतर के फेंक देती हैं। तो ये सब बहुत परेशानी आजकल मेरे साथ चल रही है गार्डन में। और जितने भी फालसा मेरे यहाँ बहुत इस बार बढ़िया हुए थे, जबकि मेरा प्लांट छोटा ही था। और यहाँ देखें ये फल तो खा ही जाती हैं। देखें जितनी डंडियां, जितने फालसे लगे हुए थे ये देखें सब खत्म हो गए हैं। इसके अलावा इन्होंने पेड़ की क्या हालत की है वो देखें। ये इसकी डंडियां भी, बहुत ऊधम मच रहा है मेरे यहाँ। और ये डंडियां भी देखें किस तरह खाई गई हैं। इसका मैं जगह चेंज कर दूंगी। अब मुझे एक भी फल से इस बार नहीं मिले हैं। अगली बार मैं इसे नेट से कवर करूंगी, ताकि मेरे गार्डन में इतनी मेहनत से जो मैं चीजें उगाती हूँ, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो बड़ा दुख होता है। तो मैं अभी ये जो मेरा अनार आप देख रहे हैं उसमें, लेमन में, और यहाँ भी कुछ मौसमी और नींबू बन रहे हैं मेरे यहाँ, इन सब जो भी फ्रूटिंग पे प्लांट है उस सब में डालूंगी। देखें और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं देखें। आपके जो फ्रूट हैं फटेंगे नहीं, बोरोन की भी कमी नहीं होगी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिन भी फ्रूट प्लांट में इन सब की नीड होगी वो आपको फुलफिल हो जाएंगे। और उसमें अलग से आपको बोन मील, अलग से जो चीजें हम डालते हैं वो डालने की जरूरत नहीं होगी। और पोटास का भरपूर आप इसके थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें मैं अपने सारे लेमन के प्लांट में और दूसरे जो मेरे फ्रूट प्लांट हैं, अमरूद, इन सब में डाल दूंगी। प्लांट के एज के अकॉर्डिंग आपको देना है। मान लें आपका प्लांट थोड़ा छोटा है, 1 साल ही पुराना है, जैसे मेरा ये फालसे का प्लांट, तो अब तो देखिए इसमें फ्रूट नहीं है, तो इस तरह के प्लांट में ना दें। जिसमें भी कलियां बनी हुई हैं उसमें डालें, बहुत सुंदर कलर निकल के आएगा, बहुत सुंदर फ्रूट का साइज होगा। तो इस तरह से मैं अपने लेमन के भी प्लांट में डाल रही हूँ। देखिए, तो इस तरह से हम जितने भी गार्डनर हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्लांट में किस वक्त किस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। अगर आपने ये जान लिया तो आप अपने किचन से ही, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप किचन से ही अपने प्लांट से बहुत बढ़िया फ्रूटिंग ले सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट बना सकते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह वेस्ट मटेरियल का यूज करके और खाद भी बनाएं, उसे स्टोर भी करके रखें। आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, जब भी आप इसे स्टोर करें, जैसे मैंने तो डायरेक्ट डाल दिया, जब भी आप इसे स्टोर करें तो या तो इसमें 1-2 छोटे होल कर दें प्लास्टिक में, इसे किसी भी इस तरह के शीशे के जार में या किसी तरह के मेटल वाले आपको जार में नहीं रखना है। अदरवाइज उसकी जो संरचना होती है वो बदल जाती है और आपको वो फायदे नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज है,
या तो आप इसके ढक्कन को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो गैसेस शुरू में डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में जो गैसेस निकलेंगी उससे हो सकता है कि आपका ये, अगर आपने इसे टाइटली बंद किया है तो ये फट जाएगा। इसलिए इन सावधानियों को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे इसका। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग बेल बटन नहीं प्रेस करते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उन तक मेरी वीडियो पहुंच नहीं पाती है। तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल बटन को भी जरूर दबा लें। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।